क्वेश्चन है del r इक्वल्स टू r-1 n6 r-1 का होल स्क्वायर 2n स्क्वायर 4n-2, ठीक है, इस टाइप का दिया हुआ। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि तुमको ये चीज इसमें देखना है कि वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा ये वाला जो है ये हमारा फंक्शंस ऑफ आर है, ठीक है, यानी डेल्टा आर इसी के रिस्पेक्ट में फंक्शन है। बाकी एन वाले टर्म और ये 6 2, ठीक है। तो दो कॉलम हमारा कांस्टेंट है और एक ही कॉलम हमारा क्या है, वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने बताया था ये जो समेशन जो वर्क करता है, ठीक है, समेशन सिर्फ वहीं पे लगेगा जहां पे वेरिएबल वाले टर्म हो, ठीक है। तो वेरिएबल वाले टर्म सिर्फ हमारा किस में है, फर्स्ट कॉलम में, कॉलम 1 में। तो इसमें सिर्फ समेशन लगेगा, बाकी दो कॉलम में समेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट कॉलम में समेशन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे अपन सिंस C1 has variable C1 has variable terms and C2 and C3 are constants, are constant. Summation runs on C1, ओनली C1, ठीक है। तो सिर्फ C1 में समेशन वर्क करेगा। तो यहां से आ जाएगा फाइनली हमारा जो डेल आर है, डिटर्मिनेंट डेल आर, इसमें समेशन लगाना है। तो समेशन ऑफ डेल आर आर इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, 1 से n तक रख देते हैं, इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ समेशन ऑफ r-1 समेशन ऑफ r-1 का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट है हमारा समेशन ऑफ r-1 का होल क्यूब, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में हमने लगा दिया और लिमिट सभी का एज इट इज रहेगा, r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक सभी का लिमिट फिक्स है, ठीक है। और सेकंड और थर्ड कॉलम फिक्स रहेगा, n 2n स्क्वायर 3n स्क्वायर, ठीक है। इधर आ जाएगा 6 4n-2 3n स्क्वायर -3n, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, ये सेकेंड और थर्ड कॉलम को तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन ये जो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, अब इसमें समेशन का प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी 11वीं में पढ़ चुके हैं कि किस कौन सा चैप्टर में, प्रोग्रेशन चैप्टर में, ठीक है। प्रोग्रेशन चैप्टर यानी सीक्वेंस एंड सीरीज में ऑलरेडी ये हमने देख चुका है, ठीक है। समेशन ऑफ, ठीक है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो वो तीन फार्मूला का यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, समेशन वाले का। तो यानी एपीजीपी का कॉन्सेप्ट यानी समेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसको समेशन करेगा तो ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं हर एक टर्म का सेपरेट सेपरेट समेशन निकाल लेता हूँ पहले। सर बोलो सर थर्ड रो में तो समेशन ऑफ r-1 होल स्क्वायर है ना। ये थर्ड में, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, सेकेंड में स्क्वायर है और थर्ड में क्यूब है। अच्छा एक मिनट चेक कर ले, नहीं नहीं इसमें ने क्यूब ही है, वो क्वेश्चन में ना बाय मिस्टेक है, इसको ना चेंज कर लेना, दोनों फिर सेम हो जाएगा, ठीक है।
डिफरेंट है। पहले वाले में r-1 है, दूसरा में स्क्वायर है और तीसरा में क्यूब है। ठीक है, सर और 3n क्यूब है क्या स्क्वायर है वो? अच्छा लास्ट वाला पूछ रहा है। नहीं सर, लास्ट, एक C2 मिनट, में। हाँ एक मिनट चेक कर लेता हूँ। वो क्वेश्चन में ना लिखने में ना प्रिंटिंग मिस्टेक होता है था बुक में, और मैंने चेक भी नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया था। एक मिनट देख लेता हूँ। r-1, r-1 का होल स्क्वायर, r-1 का होल क्यूब, n, 2n स्क्वायर, 3n स्क्वायर, 3n क्यूब। अच्छा यहाँ पे क्यूब दिया है, हाँ क्यूब है ये देखो, एक्चुअली ने क्वेश्चन लिखा है, ये क्यूब है। और इधर फिर है तुम्हारा 6, 4n-1, 3n स्क्वायर माइनस 3n। थर्ड कॉलम ठीक है, यहाँ पे क्यूब कर देना। ठीक है, बाकी सेम। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से समझ गए ना यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग समेशन लगाएंगे, मतलब हर एक टर्म को सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में तो डायरेक्ट करेंगे, पर समझाना है तो इसीलिए सेपरेट सेपरेट करेंगे। समेशन ऑफ r-1, ठीक है, जहाँ पे r का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है, n तक। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? इसका अगर r का वैल्यू 1 रखेगा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा पहला। दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, सेकेंड, 2 रखेगा तो 2 - 1, 1। ठीक है, ऐसा ही अगर मान लो क्या रखा मैंने, 3, तो 2 आएगा, एक कम होते जाएगा। लास्ट में लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, n-1। यानी कहने का मतलब है कि समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, 0 को हटा दोगे तो समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर है, लेकिन लास्ट टर्म हमारा n के जगह n-1। ठीक है, तो इसका फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला क्या होता है, बताया था मैंने, समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला अगर याद होगा तुम लोग को। ठीक है, समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला था समेशन ऑफ 1 + 2 + 3 अप टू n तक। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग समेशन ऑफ n। ठीक है, ये था अपना n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। अदरवाइज एपी में है ये। ठीक है, एपी का भी फार्मूला लगा सकता है, तो वहीं से आया हुआ है। तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली हमारा, अब n के जगह क्या है, n-1 है, यहाँ पे रख दो वैल्यू, तो n-1 आ जाएगा इंटू n के जगह n-1 + 1 डिवाइड बाय 2, +1 - 1 कैंसल, तो फाइनली आ जाएगा n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये आ गया पहला वाला। सेकंड वाला देखो, सेकंड है हमारा समेशन ऑफ r-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी सेम चीज आएगा, समझ ही गया। अब इसमें स्क्वायर वाला लगाना पड़ेगा और लास्ट में क्यूब वाला लगाना पड़ेगा। तो स्क्वायर वाला भी मैंने बताया था, समेशन ऑफ n स्क्वायर। इसका क्या होता है, इसका होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, ये फार्मूला होता है, डिवाइड बाय 6। ठीक है, ये तीन फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीन फार्मूला को नोट डाउन कर लेना अगर ध्यान में नहीं होगा तो। ठीक है, स्क्वायर वाला, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोटेशन थोड़ा अच्छे से। देखो पहला फार्मूला होता है हमारा फर्स्ट, ये तीन याद रखना समेशन का इम्पोर्टेंट। समेशन ऑफ n, n मतलब यही चीज होता है 1 + 2 + 3 अप टू n तक। ठीक है, इसको शॉर्ट नोटेशन में हम लोग समेशन ऑफ n बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। सेकेंड में समेशन ऑफ n स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर।
तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6, ठीक है। और थर्ड में आ जाता है हमारा समेशन ऑफ n क्यूब, ठीक है। तो n क्यूब में क्या होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अप टू n का क्यूब। तो ये आ जाता है, जो पहला वाला रहता है सेम रहता है, बस उसका स्क्वायर आ जाता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। ऑलरेडी 11वीं में पढ़ चुके हैं, तो यही चीज अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है। अब सेकेंड वाला में देखो सेम चीज अप्लाई करो, तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली, ध्यान से देखो स्क्वायर वाला है, ठीक है। स्क्वायर वाला है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे r का वैल्यू 1 रखोगे तो 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर 2 रखेगा तो फाइनली क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू लास्ट में n-1 का स्क्वायर, ठीक है। यानी n के जगह यहाँ पे n-1, तो फार्मूला कौन सा वाला है, सेकेंड वाला लगेगा। तो n के जगह क्या रखोगे n-1, बाकी सेम n-1 फिर n+1, तो n के जगह n-1 +1 इंटू 2n, तो 2, लेकिन n के जगह क्या है हमारा n-1, ठीक है, +1 और डिवाइड में कितना है 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो कैलकुलेशन है थोड़ा सा और कुछ नहीं, n-1 -1 +1 कैंसल, n आ जाएगा और ये 2n और -2 + 1 यानी ये आ जाएगा 2n-1 डिवाइड बाय 6। ये आ गया तुम्हारा सेकेंड का आंसर, r-1 का होल स्क्वायर, जब r = 1 से लेके कहाँ तक था n तक, ठीक है। यहाँ तक समझ रहा है वंशिका? हाँ सर। अब देखो थर्ड, तीसरा है क्यूब वाला। क्यूब वाले में क्यूब वाले फार्मूला लगा देंगे। तो क्यूब वाले में ये सब चीज अभी तो समझा रहा हूँ मैं, इसीलिए इतना डिटेल में जा रहा हूँ। पेपर में तुम लोग को डायरेक्ट करना, इतना टाइम नहीं रहता अपने को, ठीक है। ये सब रिजल्ट, बस रिजल्ट याद रखना, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर देंगे। अब देखो सेम चीज आएगा, क्यूब वाला आएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अप टू n के जगह लास्ट टर्म में हमारा n-1, तो n-1 का क्यूब। तो सेम यही फार्मूला लगेगा तीसरा वाला, बस n के जगह n-1 रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा n, n के जगह n-1 इंटू n-1 +1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसका क्या है होल स्क्वायर, ठीक है, रख दो। +1 -1 कैंसल, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सभी पे स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा n² इंटू n-1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो देखो हमारा तीनों रिजल्ट आ गया, फर्स्ट रिजल्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अब ये तीनों कहाँ पे रख देंगे, ये वाले जो हमारा डेल्टा आर डिटर्मिनेंट है इसके फर्स्ट कॉलम में वैल्यू रख दो, समेशन ऑफ r-1 का, r-1 का होल स्क्वायर, r-1 का होल क्यूब, बाकी कॉलम एज इट इज, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई कर दो, बस इतना ही नया था इसमें, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन था इसमें किसका यूज कर लिया उन्होंने, सीक्वेंस एंड सीरीज का यूज कर लिया, ठीक है। समेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद वैल्यू रख देंगे अपन सीधा सीधा, तो वैल्यू रखेगा तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा फाइनली समेशन ऑफ डेल आर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1/2 इंटू n-1 इंटू n, ठीक है, यही आ जाएगा। फिर सेकेंड और थर्ड एज इट इज रहेगा n और 6, और दूसरा क्या था 1/6 इंटू n-1 इंटू n इंटू 2n-1, ठीक है। और थर्ड क्या था 1/4, ये वाला 1/4 n-1 का होल स्क्वायर इंटू n², यही था। बाकी सेकेंड थर्ड सर एज इट इज, बोलो। सर
एन के रिस्पेक्ट में आएगी वैल्यू की आर के रिस्पेक्ट में? नहीं, आंसर आएगी एन के रिस्पेक्ट में ना। एन कांस्टेंट है तो एन कांस्टेंट, आर तो वेरिएबल हो जाएगा क्योंकि फाइनली तुमको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है कि जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, डिटर्मिनेंट का जो फाइनल आंसर आएगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो आर तो वेरिएबल है ना, स्टार्टिंग में हमने मेंशन कर दिए कि आर वेरिएबल। इसी हाँ इसी इसीलिए समेशन लगाए, नहीं तो समेशन ही नहीं लगाना। अगर आर के रिस्पेक्ट में आंसर अपने को निकालना रहता ना तो ये मतलब समेशन का कॉन्सेप्ट लगाते ही नहीं, फिर तो डायरेक्ट सॉल्व, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देता, आंसर आ जाता। तो आर को कन्वर्ट करना था एन के टर्म में, इसीलिए हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट अप्लाई किए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फाइनली इसका हाँ वैल्यू रख देंगे। ये आ जाएगा तुम्हारा एन, और ये आ जाएगा 2n² और ये आ जाएगा 3n³ ठीक है, और इधर एज इट इज रहेगा 4n माइनस 2 3n² माइनस 3n। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा ही नहीं, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, अब जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, क्योंकि सब में एन एन दी दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते तो हैं, 1/2 भी कॉमन है हाँ 1/2 भी कॉमन ले सकते हो। और n-1। हाँ, तो एक काम कर लेते हैं अपन, यहाँ से देखो कॉमन लेने के लिए क्या क्या कॉमन लोगे, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा अपना। तो कॉमन लेने के लिए अपन फर्स्ट कॉलम में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, पहला कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में कॉमन लेना है मेरे को। सिर्फ वो पूरा ही कॉमन आ जाएगा। सब आ जाता है क्या कॉमन, पहला वाला 1/2 एन, हाँ ये पहला वाला पूरा कॉमन आ जाएगा, सही बोल। ये फर्स्ट वाला जो है ये पूरा कॉमन आ जाता है फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, ये ले लेते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम में भी देखो कुछ कॉमन है, C2 में n कॉमन है, देखो सभी में n है। थर्ड में कुछ नहीं है तो रहने देंगे एज इट इज। ठीक है, तो पहला में फर्स्ट में हाफ n-1 इंटू एन लेंगे और सेकंड में n ले लेंगे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से देखो क्या बन जाएगा हमारा, इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अच्छा और थोड़ा सा अच्छा चीज कॉमन नहीं ले सकते क्या, देखो अच्छा मतलब कहने का मतलब क्या है कि 1/2 और फिर इधर 1/6 है और इधर 1/4 है, यानी 1/2 कॉमन लिया तो इधर तो 1 बनेगा पहला में, लेकिन दूसरा में 1/3 और इधर फिर हाफ हो जाएगा। ठीक है, अपन इंटीजर में, क्योंकि फ्रैक्शन में थोड़ा कैलकुलेशन करना टफ जाएगा, इंटीजर बनाना है। ठीक है, मतलब ये जो फ्रैक्शन में आ रहा है ये दो एलिमेंट, इनको इंटीजर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है क्या, तो इसमें ना एलसीएम ले लो तुम, देखो इसका डिनोमिनेटर देखो 2 है, इसका 6 है। ठीक है, तो और इसका 12 से हाँ ये 4 है, तो इसका अगर एलसीएम लेते हो, सॉरी हाँ एलसीएम लेते हैं, कितना आता है इसका 132, यानी 12 आता है। ठीक है, तो 1/12 कॉमन ले लो तो सभी में आ जाएगा इंटीजर। ठीक है, अब हम लोग 1/2 नहीं कॉमन लेंगे, 1/12 ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो 1/12 कॉमन लेने से फायदा क्या होगा कि पूरा इंटीजर में आ जाएगा। ठीक है, 1/12 ले लिया कॉमन। ठीक है, इंटू n-1 इंटू एन, वो तो लेंगे ही, n-1 इंटू एन। ठीक है, ये लिया कॉमन, तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आएगा क्या, 6 ही आएगा ना, वन हाँ बाई टू सर। बचेगा, ये 6 आ जाएगा। और दूसरा वाले में, सेकेंड वाले में तुम कॉमन ले रहे हो 1/6, यानी 2 टाइम्स ऑफ क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ n इंटू n-1, तो क्या बचेगा 2n-1 बचेगा, 6 2 टाइम्स ऑफ 2n-1 ये आ जाएगा। थर्ड में 3 टाइम्स ऑफ एन, ए भी एक कॉमन ले रहे हैं और एक n-1 ले रहे हैं, तो एक एक बच जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ n-1 इंटू एन आ जाएगा। यहां तक समझा क्या, ये कॉमन जो हमने निकाला वंशिका, समझ रहा। हाँ सर। ठीक है, अब सेकेंड वाले में n कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो एक और कॉमन ले रहे हो n, तो n इंटू एन क्या हो जाएगा, n², मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिलहाल n ही। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2n और यहाँ पे आ जाएगा 3n²। थर्ड को एज इट इज रखो, 6 4n-2
3n² माइनस 3n, ठीक है, ये n है 3n, ये आ गया। अब कैलकुलेशन काफी इजी है, ठीक है, अब तो कुछ बचा नहीं। अब इसको सीधा सीधा क्या करेंगे, एक्सपेंड करने दे, देखो सेम ही है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। कॉलम माइनस C1 एंड C3। हाँ, C1 एंड C3 आइडेंटिकल है, देखो ध्यान से देखो, ये और ये सेम है, 6 है, ध्यान से देखो, ये 6 है, ये भी 6 है, ये 4n-2 है, मल्टीप्लाई कर दो, ये भी सेम आ जाएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा, तो ये दोनों, यानी हम लोग यहाँ से बोलेंगे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। और अपने को क्या थ्योरी पढ़ा है, अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होता है तो होल डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब 0 हो जाएगा तो यहाँ से क्या बोलोगे, एनीथिंग मल्टीप्लाई 0, तो होल आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो 0 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे विच इज कांस्टेंट, और यही अपने को प्रूफ करना था कि डिटर्मिनेंट का रिजल्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। समझ गया, कोई डाउट है पूछ सकते हो। समझ गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, लिख के हो गया, इसको लिखना है क्या, सर हो गया सर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसी टाइप में एक और अपन करते हैं, समेशन वाला ही। देखो क्वेश्चंस, इफ डेल्टा आर, if delta r equals to determinant of 2 पे पावर r minus 1, 2 into 3 पे पावर r minus 1, 4 into 5 पे पावर r minus 1, minus 1, ठीक है, अल्फा बीटा गामा 2 पे पावर n minus 1, 3 to the power n minus 1, 5 to the power n minus 1, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट दिया अपने को। देन फाइंड, फाइंड करने के लिए बोल रहा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा, ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट का फाइनली वैल्यू फाइंड करना है, आर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है, बनाओ। अच्छा 1 मिनट, मेरे को लग रहा है कि ये पहला रो मैंने थोड़ा सा, ये पावर नीचे है, मतलब ये जो माइनस है, ये माइनस शायद पावर में होना चाहिए, r-1 होना चाहिए, बेस मतलब ये 2 के साथ माइनस दिया है, ठीक है, 1 मिनट में चेक कर रहा हूँ इसको, लग रहा है मेरे को जहां तक ये पावर में होना चाहिए, r-1 होना चाहिए। 1 मिनट रुक जाओ तुम, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा, आएगा लेकिन कुछ अलग ही आ जाएगा।
जिसको ने करेक्ट करना, ये सारा पावर ने पावर में है। ये जो माइनस जितना भी दिख रहा है ना सब पावर में है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लो। ये -1 है पावर में, यहाँ पे आ जाएगा r-1 पावर में, ये भी माइनस है 2 × 3 पे पावर r-1, ये वाला भी वैसे ही 4 × 5 पे पावर r-1। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी वैसे 2 पे पावर n-1, 3 पे पावर n-1 और 5 पे पावर n-1। अब बनाओ अभी सही है। काफी इजी क्वेश्चन है, बस तुमको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो क्या बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस में, बस तुमको चेक करना है कि जो डेल्टा है वो किसके रिस्पेक्ट में, तो आर के रिस्पेक्ट में, तो आर हमारा वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो फर्स्ट रो है, ठीक है, ये फर्स्ट रो जो है ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, बाकी दो कांस्टेंट है, अल्फा बीटा तो अलग ही है और ये एन वाला, यानी आर वाला सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेरिएबल। ठीक है, और बाकी दो कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट तो कोई टेंशन नहीं देता है, बस वेरिएबल में समेशन लगाना है, बाकी प्रोसीजर एज इट इज। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो डेल्टा आर इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसमें समेशन लगा दो, समेशन ऑफ 2 पे पावर r-1। ठीक है, लिमिट तो फिक्स ही है हमारा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक रखेगा, 1 से लेके n तक रखते हैं अपन लिमिट, नहीं भी लिखागा तो भी फिक्स है, 1 से लेके कहाँ तक, n तक। ठीक है, वैसे ही सेकंड में आ जाएगा समेशन, समेशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 3 पे पावर r-1, लिमिट सभी में सेम रहेगा, नहीं भी लिखूंगा तो समझना सेम, समेशन ऑफ 4 × 5 पे पावर r-1। ठीक है, बाकी फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, अल्फा बीटा गामा, और थर्ड रो भी फिक्स रहेगा, 2 पे पावर n-1, 3 पे पावर n-1 और 5 पे पावर n-1, बस r वाला चेंज हो जाएगा, बाकी एज इट इज। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लो कि किस में आता है, ये समेशन को सॉल्व कर लो और इसका वैल्यू रख दो डिटर्मिनेंट में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था इसमें। अब इसका समेशन देखते हैं क्या आएगा, तो नाउ समेशन ऑफ 2 पे पावर r-1, और r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक। ठीक है, अब 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 - 1 0, 2 पे पावर 0 मतलब 1, प्लस 2 रखेगा तो 2 - 1 यानी 1, 2 पे पावर 1 मतलब 2 ही आएगा, तो 2 फिर 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 पे पावर r की जगह n-1 आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा हमारा, 2 पे पावर n-1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कि ये जो सीरीज बना है, ठीक है, किसका सीरीज है, दिख रहा है ये एपी जीपी एचपी किसका है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि ज्योमेट्रिक की हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ये किसका है, अपन हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। देखो ना 1 2 4, ठीक है, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अपने को कैसे पता चलता है कि सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म और फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, तो आर जो होता है, आर मतलब कॉमन रेशियो, वो कांस्टेंट होता है। तो देखो 2 डिवाइड बाय 1 तो 2 आ जाएगा,
4 डिवाइड बाई 2 2 आ जाएगा, यानी कॉमन रेशियो इक्वल है। तो ये जो सीरीज है ये किसका है, जीपी का सीरीज है। तो जीपी का सीरीज में समेशन निकालना है। तो समेशन बताया था कि जीपी के सीरीज में समेशन का फार्मूला क्या होता है, याद करो। 3 फार्मूला पढ़ाया था मैंने, ठीक है। पहला पढ़ाया था, अगर हमारा क्या है, r ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, यानी कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, तो समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू a इंटू r पे पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। ये फार्मूला बताया था r ग्रेटर देन 1 के लिए। और r लेस देन 1, r मतलब कॉमन रेशियो, अगर r 1 से छोटा है तो इसका बताया था फार्मूला Sn इक्वल्स टू a इंटू, पहले 1 आ जाता है, 1 माइनस आर पे पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर, ठीक है, ये आ जाता है। और थर्ड होता है, एक और बताया था, एस इन्फिनिटिव के लिए, अगर इन्फिनिटिव टर्म्स होता तो a बाय 1 माइनस आर, ठीक है। यानी तुम्हारा मैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रिवीजन भी करा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो ये देखो, ये फार्मूला होता है जिसमें से कौन सा वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि आर हमारा 2 है, यानी ग्रेटर देन 1 वाला है, तो ये वाला पहला वाला फार्मूला लग जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ से, फर्स्ट फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा देखो, ए की जगह कितना है, 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, इनटू आर मतलब कॉमन रेशियो कितना है 2 पे पावर n, ठीक है, माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, r है 2, 2 माइनस 1, यही हो गया हमारा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पे पावर n माइनस 1 हो गया। फर्स्ट टर्म का काम खत्म हो गया। सिमिलरली अब सेकेंड हम लोग निकालेंगे, किसका, इसका तो निकाल लिए, अब ये वाले का निकालेंगे। यहाँ से आ जाएगा फाइनली हमारा समेशन ऑफ 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर दो, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव समेशन में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहा तो उसको हम लोग बाहर कर देते हैं। 2 टाइम्स ऑफ समेशन 3 पे पावर r माइनस 1, ठीक है। और r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, r का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, यानी 1 आ जाएगा, प्लस 2 रखेगा तो 2 माइनस 1 1, यानी 3 आ जाएगा। वैसा ही 3 का स्क्वायर अप टू 3 पे पावर n माइनस 1, ठीक है। ये भी जीपी दिख रहा है अपने को, दिख ही रहा है कि जीपी का सीक्वेंस है हमारा, ठीक है। तो जीपी का फार्मूला लगा देंगे जैसे ऊपर लगाया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 तो एज इट इज रहेगा, इनटू ए तो 1 है, इनटू आर हमारा 3 है, आर पे पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1, 3 माइनस 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा ये आ जाएगा देखो, 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कैंसल, फाइनली कितना आ जाएगा 3 पे पावर n माइनस 1, ये निकल गया सेकेंड वाला, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा। सिमिलरली थर्ड वाला भी निकाल लेते हैं। थर्ड वाला क्या दिया हमारा, थर्ड में दिया है समेशन ऑफ 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, 5 पे पावर r माइनस 1, ठीक है, ये है। और r का वैल्यू 1 से लेके n तक, 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा, यानी ये भी जीपी का सीक्वेंस आ जाता है। 4 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 5 स्क्वायर अप टू कहाँ तक जाएगा, 5 पे पावर n माइनस 1, ठीक है। अब इसमें फार्मूला लगा दो फिर से वही फार्मूला, 4 एज इट इज, फर्स्ट टर्म 1 है, इंटू आर मतलब 5 पे पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, 5 माइनस 1, ठीक है। तो 5 माइनस 1 4 होता है, 4 से 4 कैंसल, ये कितना आ जाएगा, 5 पे पावर n माइनस 1, निकल गया, तीनों एलिमेंट निकल गया। अब रख दो डिटर्मिनेंट में वैल्यू तीनों एलिमेंट का, तो फाइनली जो हमारा डिटर्मिनेंट है समेशन ऑफ डेल्टा आर या डी आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पहला वाला आया था 2 पे पावर n माइनस 1, सेकेंड वाला आया 3 पे पावर n माइनस 1, थर्ड वाला आया 5 पे पावर n माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। अच्छा ये माइनस नीचे है कि ऊपर है, एक मिनट नीचे है, अच्छा बराबर है,
एक मिनट, अभी इन्हें क्वेश्चन में ही चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, ठीक है। यहाँ पे 2 पे पावर n-1 ऐसा था अपना, नीचे था, ठीक है। 5 पे पावर n-1, ठीक है, ये था, ऐसा आया हमारा। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ये, देखो मैंने करेक्शन कराया था क्वेश्चन को, हाँ ये यही था। अब और करेक्शन कर लेना, इसमें तो पावर ऊपर था लेकिन नीचे वाले में पावर नीचे ही था, ठीक है। इसमें पावर में -1 है वो नीचे है, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। इसका -1 है, -1 है, पावर में नहीं है, -1, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब ये वैल्यू रख दो, बाकी बाकी तो एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट में क्या था, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और थर्ड में है 2 पे पावर n-1, 3 पे पावर n-1, 5 पे पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ से देखो, पहला रो और थर्ड रो R1 एंड R3 दोनों क्या है, आइडेंटिकल, सेम सेम है, देखो पूरे एलिमेंट सेम सेम है। तो आइडेंटिकल, किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल रहा तो होल डिटर्मिनेंट का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। समझा इसको, कहीं डाउट है तो पूछ सकता है। है डाउट? नो सर। ठीक है, इसको नोट डाउन हो जाएगा तो बताना। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, समेशन या इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में भी यही होगा, ठीक है। समेशन इंटीग्रेशन एक ही चीज है, इसमें दोनों का मतलब जोड़ना ही होता है, ठीक है। बस उनका उसमें इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज होगा, इसमें समेशन का फार्मूला यूज होता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड है हमारा। एक मिनट, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो, इफ y equals to, if y equals to determinant of sin x cos x sin x cos x minus sin x cos x x 1 1, ठीक है। इसका फाइंड करना है, फाइंड dy अपॉन dx, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का dy अपॉन dx निकालना है, निकालो। बताया था डेरिवेटिव वाला रूल, वो डेरिवेटिव वाले रूल से ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके y दिया है, इसका डेरिवेटिव निकालना है dy अपॉन dx, ठीक है।
क्वेश्चन समझा?